हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे DFCCIL CBT 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका आज पार्ट 1 है। इसमें मैं पूरी सीरीज लेकर आ रही हूं और इसमें रेलवे के करंट अफेयर्स होंगे, ओवरऑल करंट अफेयर्स होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। इससे पहले जब CBT 1 हुआ था वो भी मैं वीडियोज़ लेकर आई थी, सारी सीरीज़ लेकर आई थी जब भी आप लोग का एग्ज़ाम था उसका। और जिसने भी क्वालिफाई किया है बहुत अच्छी बात है। और बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आए थे मेरी वीडियोस से, तो इसीलिए मैं CBT 2 के लिए भी लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं 17-18 से, तो बने रहना इसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मार्च 2023 को किस देश को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। ठीक, तो अगर हम देखें ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि लॉन्च की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, एंड अश्वनी वैष्णव जी जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं। इसका मेन एम क्या था? जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करना। ठीक, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का। ये नाम बदलने वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इससे तो मैं बनाती हूँ, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? ठीक, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक, तो अगर आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरुआत की है? साउथ सेंट्रल रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की पहल शुरू की है। ठीक, भारत में जब पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में उनका कार्यालय 1848 से 1856 तक था। ठीक, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? अब इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछ रखे हैं, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक भारत के पहले रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें मैंने रेलवे के करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर, जनरल साइंस, हर एक क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक, जो जो क्वेश्चन बनते हैं DFCCIL में। नेक्स्ट है केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन जनवरी 2023 में हो गया। उन्होंने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक, केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ, उनका पॉलिटिशियन था ऑक्यूपेशन, और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे वो। उन्होंने गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में भी कार्य करा 2014 से 17 तक। गवर्नर ऑफ मेघालय में भी काम किया 2015 में, और मिजोरम के भी गवर्नर रहे 2015 में। ठीक, नेक्स्ट है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। 2024 समर ओलंपिक गेम्स जो कि फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, 33 एडिशन रहेगा, और 2024 में होने वाला है। मोटो रहेगा गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो ये तो 33rd नंबर का एडिशन है। तो इससे पहले का 32 नंबर का एडिशन होगा जो कि 2021 में हुआ जापान के टोक्यो में, और मैस्कॉट था मिराई तोआ। टॉप 3 रैंक में रहे USA, चाइना एंड जापान, और अपनी इंडिया की 48th रैंक रही। ठीक, तो प्रीवियस नेक्स्ट करंट सब बताऊंगी। 33 तो होने वाला है, अब 34th भी देख लेते हैं। 2028 में होने वाला है, 4 साल बाद USA के लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मध्य प्रदेश ने।
मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश ने शुरू की है, लॉन्च की गई वहाँ के शिवराज सिंह चौहान सीएम के द्वारा। इसका पर्पस है इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय या 5 एकड़ से कम भूमि वाली 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे। महिलाओं के लिए है ये। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2023 को किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने। ठीक, तो मार्ग पोर्टल क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंटशिप, रेजिलियंस एंड ग्रोथ लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इसका मेन पर्पस है ये सभी क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमों के बीच सलाह की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली धारवाड़, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, आगे भी बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा समय। तो हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक में है, इसकी लेंथ है 1507 मीटर लॉन्ग। इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑपरेट किया जाता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। कॉस्ट रही 20 करोड़। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बिल्ट एट विच रेलवे स्टेशन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हुबली रेलवे स्टेशन में हुआ है प्लेटफॉर्म, कर्नाटक के। ठीक है, और इसको श्री सिद्धारूढ़स्वामी जी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। इसे सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, फिर इसे सभी जोनों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मिताली एक्सप्रेस, एक नई यात्री ट्रेन जिसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया गया। ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू जलपाईगुड़ी से। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई। यह पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में है, पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और बांग्लादेश के ढाका से कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ संयुक्त रूप से 26 मार्च 2021 को ढाका से मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ठीक, ये भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री ट्रेन है। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस, इससे पहले 2 यात्री ट्रेन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का पूछ रखा है, 219 नंबर का आर्टिकल है, ऑलरेडी आ चुका है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत की जाती है। अगर हम थोड़े आर्टिकल के बारे में देखें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सारे तो नहीं बताऊंगी, इसकी एक अलग वीडियो बन सकती है, या तो आप बनाऊंगी, आप बोलेंगे तो। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 217 की, जिसमें हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट रखा गया है। 219 में ओथ एंड एफर्मेशन रखा गया है हाई कोर्ट के जजेस की। 224 में रखा गया अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। ठीक, नेक्स्ट है जानवरों में प्रजनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो मिलकर डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जाइगोट, जिसको युग्मज भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोल रखा है, अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। नेक्स्ट है परावर्तन के बाद किस सतह से वापस आने वाली किरण को डैश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जब कांच की एक छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो इसके कांच की एक छड़ द्वारा प्राप्त आवेश को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, पॉजिटिव कहा जाता है, नेगेटिव क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कहा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच जल्दी से इलेक्ट्रॉन खो देता है और रेशम कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। इसीलिए रगड़ने के बाद कांच की जो छड़ है वो धनात्मक चार्ज हो जाती है और रेशम ऋणात्मक चार्ज हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है आवर्धन की इकाई क्या है। मैग्निफिकेशन की इकाई पूछ रखा है क्या है, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी इकाई नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, अगर हम बाकी देखें जैसे डायप्टर है, ठीक है, इसकी क्या होती है, डायप्टर की क्या होती है, डायप्टर किसकी है, ये एसआई यूनिट ऑफ लेंस, लेंस की एसआई यूनिट है। न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इज अ यूनिट यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ नोटबुक, रोलर एक्सेट्रा। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है सेंटीमीटर, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के पहले पोर्ट होटल उद्घाटन नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पे किया गया था। पोर्ट होटल होता क्या है ये बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए कहाँ पे उद्घाटन हुआ, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो पोर्ट होटल क्या होता है, ये कैप्सूल होटल बोलते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे बिस्तर के आकार के कमरे होते हैं, जिन्हें पोर्ट होटल कहा जाता है। ये मेनली उन यात्रियों के लिए होते हैं जो रात भर आवास प्रदान करते हैं यात्रियों को, जिनको बड़े महंगे कमरों की आवश्यकता नहीं होती है, बस खाली एक थोड़ा सा गेस्ट हाउस टाइप की रुकने के लिए चाहिए एक रात के लिए। ठीक है, विश्व का पहला कैप्सूल 1979 में जापान के ओसाका में खुला। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है, चाइना। ठीक है, जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन सितंबर 2022। निम्नलिखित में से किस स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, ठीक है, जो कि मुंबई में है। इस स्टेशन को मूल रूप से बोरी बंदर 1853 टू 1888 के नाम से जाना जाता था सबसे पहले। इस टाइम पे महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसे विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक सम्राट छत्रपति शिवाजी के सम्मान 1996 में स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। यह महाराष्ट्र मुंबई में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्च 2023 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक पूछ रही कि 126वीं रैंक है। ठीक, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 देखें, जिसका 11th एडिशन था इस बार का, और पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, इंडिया की 126 रैंक थी। टॉप 3 कौन कौन से है, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ठीक, नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भारतीय महिला टीम ने, कबड्डी टीम ने तो स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन किस टीम को हरा के किया, चाइनीज ताइपाई को। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2023 में 71 वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता किसे नामित किया गया। तो ये आर बोनी गैब्रियल को, जो कि अमेरिका की हैं। ये 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पेजेंट रही हैं विनर। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में कौन सा शहर भारत का नवीनतम और 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। तो सेक्रेड असेंबल ऑफ होयसाला। ठीक है, इसके बारे में पूरी लिस्ट लेकर आई थी, जिसने नहीं देखी वीडियो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शांति निकेतन और होयसाला के पवित्र समूह इस सूची में नवीनतम जोड़े गए हैं। कर्नाटक में होयसाला का पवित्र समूह बेलोर, हेलीबर्ड और सोमनाथपुरा के होयसाला मंदिर सितंबर 2023 में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 22 लैंग्वेजेस को सूचीबद्ध किया गया है। थोड़ा देखते हैं हम। भाषाओं में संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 1 351 में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आप 22 भाषाएं देख सकते हैं कौन कौन से, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक,
तो जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन था भाषाओं से रिलेटेड, तो शेड्यूल 12 शेड्यूल है, उसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने बात कर रखी है। अगर आप कहेंगे इसके अलग से वीडियो बना दीजिए विद ट्रिक्स के साथ बनाऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पर अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है। फर्स्ट में जैसे कि नेम ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ हैं, सेकंड में है अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड एमिलमेंट्स हैं, थर्ड में ओथ एंड एफर्मेशन है, फोर्थ में है रिलेशन टू द एलोकेशन, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब। सिक्स में क्या है, वही ट्राइबल एरिया जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में। सेवन्थ में क्या है, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। और जो क्वेश्चन था एट्थ शेड्यूल के बारे में था, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रखी थी। नाइन्थ में है, नाइन्थ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10th है अपनी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। 11th में क्या है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 12th में क्या है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इट हैज़ 18 मैटर, ठीक है। आप इसका स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अलग से इसकी एक वीडियो बनेगी, ऐसे इसकी वीडियो नहीं बनेगी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है डैश रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक, ठीक। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने डैश पे अभिसारित होते हैं, किस पे अभिसारित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। -40 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल -40 डिग्री पर अभिसारित होते हैं, अर्थात -40 डिग्री तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान माप दिखाता है, ठीक। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए प्रयुक्त सूत्र है, ये की सूत्र है इसका, ठीक। 3 मुख्य तापमान पैमाने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम समीकरण का उपयोग करते हैं जिसका ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट है भारत के संविधान डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक। ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो यहाँ तक के पार्ट 1 का था, अभी इसकी पूरी सीरीज चलेगी, तो बने रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।